अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने न्यू सिलेबस अर्निंग मैथ शुरू की हुई है 9th क्लास की। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर सिस्टम। हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या है, खसूसियात रियल नंबर सिस्टम की क्या है, चलिए देखिए। हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इस लिहाज से हमारे पास खसूसियात हैं जो कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज यानी कि एडिशन के लिहाज से जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास है। सबसे पहली अलोयड प्रॉपर्टी। अलोयड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? ये देखिए, हमारे पास ए बी दो वेरिएबल हैं जिनको हम वैल्यू असाइन करते हैं। तो हमारे पास ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। ये जो सिंबल होगा रियल नंबर और ये जो सिंबल है ये हमारे पास बिलोंग के लिए इस्तेमाल होता है, ताल्लुकात के लिए, यानी कि बताता है इसके साथ बिलोंग कर रहा है ये। तो ये हो गया हमारे पास। जैसे कि हमने ए की वैल्यू साइन की 2 + 3 = 5। अगर हम दो रियल नंबर जो दो रियल नंबर हों उनको आपस में ऐड करें तो हमारे पास एक रियल नंबर ही आता है। हमें ये बताती है लेयर प्रॉपर्टी। दो रियल नंबर को जब हम ऐड करें हमारे पास एक रियल नंबर ही आता है। तो ये हमें लेयर प्रॉपर्टी बताती है। हमारे पास इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है ए बी। यहाँ पे भी वही बात होगी, ये बिलोंग करेगा, ये सिंबल रियल नंबर है। देखिए, ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए। यहाँ पे हमने ए प्लस बी लिख दिया, अब इधर इंटरचेंज करके लिख दिया बी प्लस ए, तो फर्क नहीं होगा, आंसर फिर भी सेम आएगा। तो ये हमारे पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे एग्जांपल देख लें आप, 2 + 5 किया, 5 + 2 किया, 7 7 आंसर इक्वल। ये हुई हमारे पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अब तीन वेरिएबल आ जाते हैं ए बी सी जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर सिस्टम को, रियल नंबर को। वो क्या है हमारे पास? एसोसिएटिव में हमारे पास ये होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट आ जाएगी, बी प्लस सी। फिर ऐसे ही अब हम सी को छोड़ देंगे, पहले दो ले लेंगे यानी कि ये वाले ए प्लस बी प्लस सी। ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल इसकी भी, 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, 2 प्लस, हमने रूल पढ़ा हुआ है सबसे पहले, यानी कि इसको हम बोर्ड मास रूल कहते हैं। 3 + 4 यानी कि ब्रैकेट वाले, हम सबसे पहले बी मतलब बोर्ड मास ब्रैकेट वाले सोल्व करते हैं, वो आया है हमारे पास 7। फिर ये 5 + 4, ये भी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। ये है हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी देखिए हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आती है। हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखते हैं। ए प्लस ज़ीरो इक्वल है ए ए, या 0 + ए करें तो हमारे पास फिर भी वही ए ही आएगा। ये हमें ऐसे समझे, ए नंबर ऐसा नंबर जिसको हम किसी नंबर के साथ ऐड करें लेकिन वही नंबर आता है, वो हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। लिहाजा हम कहेंगे जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। जो जीरो है ना हमारे पास वो एडिटिव आइडेंटिटी है इसका ए का, क्योंकि हमने ए में जीरो ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा वैल्यू पे। इसी तरह हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी आती है इनवर्स। यहाँ ये तो आपको यहाँ से ही पता लग रहा है, इनवर्स मतलब उलट, यानी कि उसके उलट क्या है, ए प्लस ब्रैकेट माइनस ए जीरो माइनस ए प्लस ए, यानी कि यहाँ ए थी फिर हमने उसका उलट किया माइनस ए, ये जीरो आ गया। और आंसर जीरो इक्वल हो तो वो हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाती है। लिहाजा हम लिखेंगे ए है, माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर आ जाता है 5, फिर हम कहेंगे -5 इक्वल है 0, -5 + 5, तो ये आएगा हमारे पास -5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए।
सॉरी 5 इस तरह होता है ये हमारे पास। ये थी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज यानी कि एडिशन के लिहाज से। अब हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज आती हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, वो भी यही है यानी कि नाम यही है, कुछ रूल चेंज हो जाते हैं वो देखते हैं हम। अब है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, यही 5 प्रॉपर्टीज होंगी लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। देखिए हमारे पास लेयर प्रॉपर्टी, लेयर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर ऑफ बी, ये बिलोंग और ये रियल नंबर यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल है 6, यानी कि जब हम दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास ए रियल नंबर ही आता है। ये है हमारे पास लेयर प्रॉपर्टी पहली। दूसरी है अम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अम्यूटेटिव में क्या होगा, वही ए बी मल्टीप्लाई फिर इसका इन्वर्स ले लेंगे इंटरचेंज बी ए 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 6, ये भी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अब यही मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी 3 चीजें आ गई, ए बी सी। देखिए ए बी सी बिलोंग करता है रियल नंबर, ए बी सी फिर ए बी फिर सी को साइड पे रख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 4, ये हमारे पास सॉरी 12 2 6 4 24 24, ये आई हमारे पास एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह चौथी प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखिए, यानी ए मल्टीप्लाई 1 इक्वल है ए, 1 मल्टीप्लाई ए इक्वल है 1 मल्टीप्लाई ए। चौथी आती है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है, ए मल्टीप्लाई 1 इक्वल है ए, अब इक्वल है 1 मल्टीप्लाई ए, यानी ए 1 हमारे पास यहाँ ए आइडेंटिटी है, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि हम 1 को जिस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आता है। जैसे 7 मल्टीप्लाई 1 कर ले तो हमारे पास 7 ही आएगा, ये हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी है, सॉरी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ए ई। इसी तरह पांचवी देखिए हमारे पास इनवर्स आती है, इनवर्स में क्या है हमारे पास, उधर हमने एडिशन में माइनस लिया था यानी कि जमा का, इनवर्स हमारे पास नेगेटिव होगा यानी कि मनफी। इसी तरह यहाँ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा इनवर्स, ए मल्टीप्लाई 1 ओवर ए इक्वल है 1, 1 ओवर ए मल्टीप्लाई ए कैंसल। हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि हमारे पास 1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, ये आया हमारे दूसरी चीज यानी कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज 5। अब हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो हम देखते हैं कि वो क्या है। अब हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज आती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास, देखिए हमारे पास पहली प्रॉपर्टीज क्या है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी। मैं इसका आंसर इधर लिख रहा हूँ, यानी कि हमारे पास पहली है ए इंटू बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी, ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, यही बात इसमें अहम है, ओवर एडिशन यानी कि ये हमारे पास एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन, एडिशन के लिहाज से, जमा के लिहाज से, क्योंकि हमारे पास यहाँ जमा हो रहा है ना दरमियान में ब्रैकेट में, और लेफ्ट क्यों है, मल्टीप्लाई वाली साइड लेफ्ट साइड पे है इसलिए हमारे पास लेफ्ट होगी। दूसरी देखिए ए
इंटू बी माइनस सी ए बी माइनस ए सी, तो ये भी हमारे पास इसी तरह आएगी। बस यहाँ चेंज आ जाएगा आवर सब्ट्रैक्शन, उधर एडिशन था यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गया, यही बात, यानी कि सब्ट्रैक्शन हो गया ना अब इधर। इसी तरह अब आएगी हमारे पास तीसरी जो है ए प्लस बी इंटू सी ए सी प्लस बी सी, तो ये हमारे पास राइट हो गई अब, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन राइट साइड पे हो रही है, तो ये आएगी हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आवर रीजन, इसी तरह चौथी प्रॉपर्टी देखिए आप, इसमें सब्ट्रैक्शन आ गया, यानी कि वही बात आवर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा बस। ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई बात कमेंट में पूछनी है तो आप ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम।